अपनी ज़िंदगी अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरजीत सिंह खंडसाल नंदवंशी ने बताया कि अगर भाजपा उनकी पार्टी को आमंत्रित करती है तो वो 2022 के चुनाव में 351 सीटें जिताएंगे। एक विशेष चर्चा रिपोर्ट। अपने बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम सरजीत सिंह खंडसाल है और ये खंडसाल जो वर्ड है ये किसी जाति को डिनोट नहीं करता, ये मेरे गांव का नाम है। मैं जातीय व्यवस्था में विश्वास नहीं करता और सबको समान अधिकार है। हमारा आज संविधान लागू है, इसलिए सबका ही सम्मान है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं 4 यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई लिखाई किया हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार में संयुक्त मुख्य विपणन अधिकारी के पद पर तैनात था, जो कि ज्वाइंट कमिश्नर के इक्वलेंट होता है, कृषि विभाग में के अंतर्गत किया आता है। तो उसके बाद मैं बहुत लंबे समय से सोच रहा था कि जो गरीब आदमी हैं, कि छोटे किसान हैं, महिलाएं हैं और आपके जो बेरोजगार हैं, सभी वर्गों में बेरोजगारी है, तो इनकी कैसे इस समस्या को सॉल्व किया जाए, ये मेरे दिमाग में बहुत दिन से थी। तो जब 2013 में मैं रिटायर होने के आसपास था, तो मैंने ये निर्णय लिया लोगों से मिलकर कि हमें एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी बनानी चाहिए जो कि इन लोगों के, इन वर्गों की समस्याओं का समाधान करे। तो हमने 7/9/2016 को ये हमारा अपनी ज़िंदगी अपना दल आज़ाद का पार्टी का रजिस्ट्रेशन। सर, एक आपका जो टाइटल है अपनी ज़िंदगी अपना दल, जी, बहुत ही अच्छा नाम आपने रखा है। तो सर, ये नाम क्यों अपनी ज़िंदगी अपना दल, ये किस सर सोच के तहत आपने ये नाम टाइटल? अपनी ज़िंदगी अपना दल कुछ अपना सा लगता है, अपने लोगों की जैसा लगता है और इसकी शॉर्ट फॉर्म आती है आज़ाद। तो असली आज़ादी हमको अपनी ज़िंदगी अपना दल दिलाएगा। हमको आज़ादी आज भी नहीं मिली। आज भी जो दबे कुचले लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं, उनको बराबरी का हक नहीं मिल रहा है और इस बराबरी की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसीलिए पार्टी का नाम आज़ाद है। कितनी पार्टियां आपके साथ जुड़ गई हैं? एक्चुअली 2016 में मैं रुद्रपुर से जा रहा था दिल्ली के लिए, तो मेरी बोलेरो गाड़ी में अकेला ही था और मेरा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। फोर्टिस में मेरा ऑपरेशन हुआ। तो उस समय मोदी जी ने मुश्किल से 3 महीने पहले घोषणा की थी कि यदि कोई आदमी नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट हो जाता है, 15 मिनट भी हमें मिल जाते हैं, तो हम उसकी ज़िंदगी को बचा लेंगे। और मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ। 3 गाड़ियां आ गई नेशनल हाईवे की, पुलिस की गाड़ियां आ गई और मुझे तुरंत वहाँ पे जो नज़दीकी अस्पताल था उसमें भर्ती कराया गया। नेक्स्ट डे मुझे फोर्टिस में भेजा गया और ये पैसा किसने लगाया मुझे आज तक नहीं पता। मुझे लगता है किसी अधिकारी ने ये पैसा लगाया। तो जो मोदी जी की स्कीम थी वो मेरे लिए तो बिल्कुल वरदान साबित हुई और मैं मोदी जी को भगवान के रूप में देखता हूँ। मेरा ये पुनर्जन्म हुआ। 110 की स्पीड में एक्सीडेंट होना और रीढ़ की हड्डी टूटना, आप सोच सकते हैं क्या हालत है। गाड़ी आज भी बरेली में पड़ी हुई है, 2 साल हो गए और अब मैं उसको लेने जा रहा हूँ और बीजेपी के अभियान में मैं उस गाड़ी को यूज़ करूँगा। जैसा कि सर आप देख रहे हैं कि इस वक्त देश का अन्नदाता, जिसको हम किसान कहते हैं, वो हमारे जो देश की राजधानी है उसके बॉर्डर पे काफ़ी लंबे समय से पड़ा है। जी, सरकार उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है। जी, जैसा कि किसान कहता है कि हमें ये नहीं चाहिए। जी, तो अगर किसान कह रहा है कि हमें नहीं चाहिए, तो आपके नज़र में क्या वो सही कह रहा है? उसके ऊपर ज़बरदस्ती अगर कोई कानून लागू किया जा रहा है तो क्या ये न्याय संगत होता है? सर, ये जो कहा जा रहा है, पहली बात तो ये है जो लोग बॉर्डर पर बैठे हैं 10-20 हज़ार लोग, ये प्रतिनिधित्व तो नहीं है। 135 करोड़ की आबादी में जिसमें 70% किसान है, तो वहाँ पे 10-20 हज़ार लोगों का ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है किसानों का। दूसरी बात, ये मोटिवेटेड लोग हैं, ये कांग्रेस के द्वारा प्रदत्त धनराशि से चलने वाले लोग हैं। मैं अगर इनको दलाल कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए कि आप देखिए कि ये जो 3 बिल आए हैं, तीनों बिल किसान के हित में है और ये ऐसा नहीं, बहुत सोच विचार के ये बिल लाए गए हैं। पिछले 20-22 साल से ये इन बिलों पर चर्चा हो रही थी, पार्लियामेंट में चर्चा हुई। उसके बाद सारे लोगों ने, विपक्ष भी इसमें शामिल है, सबको सर्वसम्मति से ये बिल लाए गए। आज की डेट पे इन बिलों से आपत्ति करना, ये करना, तो ये टोटली मोटिवेटेड है, ये सच्चाई नहीं है।
और मेरे पास जो कार्यक्रम है, हमारे पास जो कार्यक्रम है, मैंने आपको बताया था कि ये किसान 1 महीने भी, कोई भी किसान उस बॉर्डर पे नहीं रुकेगा। जिस दिन हमने ये कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया, राकेश टिकैत जी उनको बांधेंगे तो किसान तब भी वहां नहीं बैठेगा, क्योंकि राकेश टिकैत खुद एक किसान नहीं है, आज वो एक एजेंट हो गए हैं। आज उनकी संपत्ति का आकलन करिए तो आपको पता लगेगा कि आज से 20 साल पहले क्या थे और आज उनकी संपत्ति कहां पे हो रही है। आज वो 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं और दूसरे लोगों को सड़क पे बिठाते हैं, तो ये खुला अन्याय है और उनको मूर्ख बनाने की सोची समझी साजिश है। तो ये कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, जो कि भारत के लोगों को बिल्कुल स्वीकार नहीं, खासकर देश के किसानों को बिल्कुल स्वीकार नहीं। योगी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। 98% किसान इससे खुश है, सरकार से खुश है। आपने खुले मंच से वहाँ पे ये कहा था कि भाजपा हमारी प्लानिंग है, जो हमारा पार्टी है, हमारी पार्टी है और जो हमारी सोच है, उसके तहत भाजपा अगर हमारी बात को समझती है और हमको आमंत्रित करती है तो 351 सीटें जिताने के लिए है दावेदारी मैं पेश करता हूं। इसके पीछे सर क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, ये है, मैंने ये फाइल जो है कल जो है माननीय सुनील बंसल जी जो संगठन मंत्री हैं उनको दी है, और वो कल दिल्ली में थे, उनका जन्मदिन वहां मनाया जा रहा था। वहां पे जो दीक्षित जी हैं, उनके प्रभारी हैं बीजेपी कार्यालय के, उनको मैंने फाइल ही नहीं दी बल्कि पढ़ के भी सुनाया, उनको सारी बात बताई। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया, आज भी बात हुई है कि जैसे ही माननीय सुनील बंसल जी आते हैं लखनऊ में तो मेरी मुलाकात कराएंगे और मैं उनसे एलिब्रेट करूंगा सारी बातें। इसके अलावा कल ही हमने जो है आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से भी मुलाकात की, लेकिन जिस समय हम लोग बातचीत करने ही जा रहे थे, माननीय मंत्री जी जिस समय आए उसी समय उनको एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि जो स्वामी जी हैं उनकी डेथ हो गई है, और वो उन्होंने इमीडिएटली, हम लोगों से बात शुरू ही हुई थी, उसको खत्म किया और उन्होंने सबसे क्षमा मांगते हुए उन्होंने कहा मुझे अभी जाना पड़ेगा, आप लोग कल आ जाइए, जो भी टाइम मिलता है उस आ जाइए, आपका स्वागत है। कोई सम्मेलन करने का इरादा है? यस, हम 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को, कल के अलावा 3 अक्टूबर को हम लोग तैयारी बैठक कर रहे हैं, जिसमें 86 संगठन भाग ले रहे हैं और तकरीबन 36 बिरादरियों का मुझे समर्थन प्राप्त है। मुझे दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सम्मानित भी किया गया है, और मेरा अपना आकलन है कि जो 70% किसान है वो हमारे साथ है पूरी तरीके से, और इस किसान का जो है उसको और कैसे इजाफा किया जा सकता है, उसकी आमदनी में कुछ है। तो मैं खुद BSc ऑनर्स AG एंड AH फ्रॉम पन्नागर यूनिवर्सिटी से किया हूं, तो कृषि के बारे में मुझे पूरी जानकारी है, और निश्चित रूप से हम किसानों को जो है, जो बीजेपी का एजेंडा है कि 2022 तक आय दुगनी कर देंगे, बल्कि दुगनी नहीं बट 2.5 गुनी आय जो है 2022 तक हो जाएगी, ऐसी व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे।